ये है अरहम का छोटा भैया। अरहम ओ देखना लग जाएगा उसको। देखो वो लग वेशी। ये ना दो उसको, ये देखो ये लग जाएगा। ये तुम खेलो इससे। हाय हाय ईसा। भैया है, भैया का नाम क्या है? हमजा, अमीर हमजा। हाँ अमीर हमजा, अमीर हमजा। अम्मी जा रही हैं बाइक पे बैठकर छोटे मामू के घर। अब ये कि छोटे मामू के घर जाते हैं। कजन जा रहा है छोड़ने। ऐसा मैं भी जाऊं, मैं भी जाऊं अब घर ना जाऊं। दादी अम्मा तो जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अब जाते हैं छोटे मामू के घर। सही तरह बैठ जाओ, सही तरह। चलो ठीक है, चलो अब्दुल अहद आ जाओ, हम भी चलें। अम्मी चली गई हैं, अब हम लोग भी पीछे पीछे जा रहे हैं। अब ये फूफो लोग कह रहे हैं कि हम भी उनके घर आएंगे। ईद है ना, तो सभी एक दूसरे के घर जा रहे हैं, आ रहे हैं। ईद की यही तो बात होती है। अब्दुल अहद पकड़ना इस साइड पे, इधर ना धक्का लगाओ, ये इधर। चलो चलो बस, चलो चलो चलो। ये आ गया मामू का घर। वालेकुम अस्सलाम। इधर से ही आ जाते हैं। ठीक है जी, ठीक ठाक। अम्मी तो पहले ही पहुंच आई हैं। तो अभी चलते हैं। माशाल्लाह से काफ़ी रश लग गया था मामू के घर। मामू की दोनों बेटियां भी आई हुई थी, उसके अलावा बड़े मामू की फैमिली भी थी, और एक मेरी और कज़न है वो भी थी। तो माशाल्लाह से ना सही रौनक लग गई थी। और अभी ये कि मामू की जो बहू है वो घर पे नहीं थी, उसकी बहन की शादी है तो वो अपने मैके गई हुई थी। तो बाकी ये कि माशाल्लाह बहुत सब कुछ मज़ेदार था। मामी ने कोरमा बनाया था और रोटियां तंदूर से लगवा ली थी। और बल्कि मामू और मामी तो कह रहे थे आज के पापा को भी बुला लो, वो भी खाना यहीं पे खाएं। लेकिन मैंने उनको फ़ोन करके पूछा था तो वो कह रहे थे नहीं, मैं मिस्त्री के साथ खड़ा हूँ, क्योंकि मिस्त्री हमारा लगा हुआ है। तो मिस्त्री हमारा ईद के तीसरे दिन आ गया था, क्योंकि उसको फिर किसी और जगह पे काम करना है ना। तो वो कह रहा था कि मुझे 1 हफ़्ते की छुट्टी है, तो मैं आपका काम निपटा लेता हूँ, फिर मैं उधर चला जाऊँगा, इसलिए वो जल्दी ही आ गया था। तो मैंने कहा वो नहीं आ रहे, बस फिर हम लोगों ने खाना खाया, और खाने के बाद हम लोग सोच रहे थे कि बस जाते हैं। बाकी अगर आप लोगों ने यहीं पे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो ना, तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अपनी बहन की पूरी देखा करें। खाने के बाद यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक थी, और बस फिर चलते हैं घर। खाना वाना खा लिया और शुमाइला भी आ गई थी। हाँ जी, हम जहाँ जाते हैं शुमाइला हमारे पीछे पीछे है। नहीं आज भी यहाँ छोटे मामू के घर था ना, खाना तो सब लोग यहीं पे जमा थे। हाँ जी, तो माशाल्लाह यहाँ पे भी बहुत मज़ा आया। बस अब ये भी जा रहे हैं और हम भी अब जाते हैं। वालेकुम अस्सलाम। आज तो नबिया सादा सादा।
हाँ जी, हम सबको अभी से इनविटेशन दे रहे हैं, अभी घर मुकम्मल हुआ नहीं। तो हम कह रहे हैं जब हमारा घर हो तो आप लोगों ने आना है। हाँ जी, इंशाल्लाह। चले अब हम लोग भी निकलते हैं, अब्दुल अहद बस आ जाए ना तो निकलते हैं हम लोग। मैं आ गई हूँ घर, मामू मुझे छोड़ के गए हैं। अब्दुल अहद तो पहले ही आ गया था, तो मामू मुझे वहाँ से इसी गली में छोड़ के गए हैं और अम्मी को कज़न छोड़ गया बाइक पे। ये अम्मी खड़ी हैं, बाइक आगे करवाएंगे अब हमें। अली की बाइक खड़ी है यहाँ से। कोई खड़ा है यहाँ पे? कोई नहीं है यहाँ पे तो कोई है ही नहीं। ये जी हम आ गए हैं खैरियत से घर, और अब्दुल अहद को मैंने कहा, उसने बाइक इधर साइड पे किया। वो खेलने के लिए पहले ही हमसे भाग आया था, तो अब मामू हमें छोड़ के गए हैं। एक मेरा भतीजा मुझे छोड़ गया मोटरसाइकिल पे, हाँ जी, और छोटा मामू इसको ही छोड़ गया, साथ साथ आया है। जी हाँ। अभी कहते थे हमारे घर रुको, उनकी है सीढ़ियाँ। छोटे मामू कह रहे थे हमारे घर भी रात रुके। बरामदे की सीढ़ियाँ और वॉशरूम की सीढ़ियाँ। मैंने कहा मैं डर लगता गिर ही न जाऊँ। हाँ जी, फिर हमने कहा बस अब दोपहर इधर गुजार लिए, अब हमें इजाज़त तो हम घर जाते हैं। हाँ जी, फिर छोड़ गए हैं। उनका वॉशरूम है ना सीढ़ियाँ, तो फिर अम्मी भी तंग होती हैं, तो मेरे लिए भी मुश्किल होती है, फिर इसलिए हम लोग रात वहाँ नहीं रुके, पूरा दिन तो वहाँ गुजारा है। तो बस अब हम लोग घर आ गए, शुक्र है अल्लाह का खैरियत से आ गए। खाना खा के ही आया। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह सारा मज़ा आया, एंजॉय किया सबके साथ। चले अब घर आए हैं, ताले खोलते हैं। कल रात घर आके बस सो गए थे, क्योंकि खाना वाना तो हम लोग खा ही आए थे और थोड़ा थक भी गए थे। मतलब किसी के घर जब जाए ना तो भले बंदा कोई काम नहीं कर रहा होता, फ्री बैठा होता, लेकिन फिर भी थक जाता है। तो घर आके बस जल्दी ही सो गए थे हम लोग। सुबह उठे हैं ना, तो सुबह ये देखें कैसा मौसम है, बादल है, बारिश, लगता है बारिश होगी। बड़ा प्यारा मौसम हुआ है। अब्दुल अहद आज भी स्कूल नहीं गया है, सुबह जाएगा शायद। शायद इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी इसके रिज़ल्ट होने हैं ना, तो अभी कंफर्म नहीं है कि रिज़ल्ट किस दिन होंगे। अभी यहाँ पे लेटी हुई थी, बाहर का मौसम एंजॉय कर रहे थे। और वैसे हमारी लाइट भी नहीं है सुबह से ना, तो बर्तन वगैरह भी रखे हुए हैं, वो भी नहीं अभी धोए, क्योंकि लाइट ही नहीं है। क्योंकि लाइट नहीं थी ना, तो मैं कुछ भी नहीं करी थी, फ्री बैठी थी। घर के काम भी तभी होते हैं जब पानी हो। मैं फ्री बैठी थी ना, तो यहाँ बैठे बैठे मैंने देखा यहाँ पे चूंटियों का घर था, तो काफ़ी सारी यहाँ पे चूंटियाँ थी। तो फिर मैं अंदर गई हूँ, मैंने चीनी उठाई है और यहाँ पे मैंने उनके घर के करीब ही थोड़ी सी चीनी डाल दी है, ताकि वो अपना खाना खा लें। और यहाँ पे मैं बड़े इनको गौर से देख रही थी, तो ये इतना खुश हो के एक एक दाना जो है ना वो चीनी का, वो 2-3 चूंटियाँ मिलकर एक दाना उठाती थी और फिर उसको साथ साथ चलते चलते उसको अपने घर के अंदर ले जाती थी, और शायद उसको महफूज कर रही थी या उसको खा रही थी। तो बस ऐसे ही देखते देखते मैं सोच रही थी अल्लाह पाक ने ना सब जानदारों के लिए किस तरह से रिस्क का इंतज़ाम किया है। अल्लाह ताला किसी को भी भूखा नहीं रखता, किसी भी जानदार को भूखा नहीं रखता। चूंटी को देख के ना कहते हैं कि सबक सीखना चाहिए कि किस तरह वो अपने वज़न से ज़्यादा वो खाने का वज़न उठा के कितनी मुश्किलों से वो दीवारों पे चढ़ती है। अगर गिर जाती है तो फिर वो दोबारा चढ़ती है, मतलब वो स्ट्रगल करती रहती है, हालांकि वो कितनी छोटी सी होती है। तो इंसान जो इतना बड़ा है वो कैसे हार मान सकता है। अल्लाह अल्लाह करके लाइट आई है, सुबह की लाइट गई है। हम नाश्ता ही कर रहे थे अभी, तो लाइट चली गई, पानी भी नहीं था। मतलब था तो सही, लेकिन इतना नहीं था कि फिर घर का काम भी करते हैं। और आज फिर हेल्पर भी नहीं आई। हम तो 2 दिन उधर रहे हैं मामू के घर। आज 5वां दिन है वैसे तो ईद का, और ईद के दिन से लेकर आज तक 5 छुट्टियाँ उसकी हो गई। तो आज भी वो काम पे नहीं आई। अब्दुल्ला को मैंने उसके घर भेजा तो वो उसका ताला लगा हुआ था, शायद वो भी मैके चली गई होगी। तो अब घर का काम भी वैसे भी रखा हुआ था, लाइट आई है तो बर्तन धोए हैं, तो अब झाड़ू देते हैं थोड़ी बहुत जितनी मेरे से दी जाती है।
घर में बहुत फैलावा हुआ पड़ा है। एक तो वो लाइट नहीं थी ना, ऊपर से बादल, कमरे में फुल अंधेरा और पानी भी नहीं था बड़ा सुबह से ना। और आज हमारे मिस्त्री भी लग रहे थे, छत का काम हो रहा है ना, छत के ऊपर 4 दीवारी हो रही है और छत के ऊपर फर्श लगना है, वो भी लग रहा था, लगना है मतलब अभी तो वो भी नहीं हो पाया लाइट की वजह से ना। अभी ऊपर मिट्टी डालनी है, फिर ऊपर फर्श लगेगा और 4 दीवारी करवा के ना वो भी प्लास्टर करवाएंगे। उसके बाद फिर वायरिंग का काम होना है, तो देखते हैं जितना काम हो सका उतना करवाते हैं। फिलहाल बस दुआ करेंगे पूरा हो ही जाए जल्दी। तो आज काम ही नहीं हो पाया, मिस्त्री भी आए थे, बैठे रहे, फिर चले गए, लाइट जो नहीं थी। घर का काम भी नहीं हो पाया ना, उधर का काम हो पाया, सारे काम ऐसे ही डिस्टर्ब हो गए बिजली की वजह से। अब आई है लाइट 2 बजे, तो मैंने कहा झाड़ू दे दो। मेरे जो बड़े ताया है ना, वो आते रहते हैं अक्सर, तो ईद पे भी वो आए थे, कल परसों भी आए थे वो। तो ये सिगरेट वही पीते हैं, हालांकि अब्बू से वो बड़े हैं, लेकिन बस अब्बू जल्दी ही चले गए। अभी वो सही है माशाल्लाह, ठीक है, चलते फिरते हैं, नजर भी उनकी ठीक है। आजकल फिर घर का काम शुरू करवाया, तो मैं सोच रही थी थोड़ी सी लंबी लंबी वीडियो बनाते हैं, ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन आपने साथ देना है हमारा। वीडियो पूरी पूरी देखा करें मेरी, चाहे लंबी भी हो चाहे छोटी हो, पूरी देखा करें, ताकि जल्दी से मेरा घर मुकम्मल हो इंशाल्लाह। तो हम नए घर में जल्दी से शिफ्ट भी हो जाए। पकाने के लिए ये निकाली है दाल, घर में रखी हुई थी। अम्मी कह रही है मैं तो खाऊंगी ब्रेड, तुम लोगों ने जो बनाना है बना लो। फिर मैंने ये सोचा कि दाल ही बना लेते हैं, सब्ज़ी कोई समझ ही नहीं आ रही थी। शौक से खा लेता है अब्दुल्लाहद भी, और हमने वैसे काफ़ी दिन से पकाई भी नहीं थी दाल। दाल पकने के लिए रख दी है। अब जब दाल पक रही है ना, तो फिर दिल करता है सर चावल उबाल लें।
है ना। जब भी दाल बनती है ना मेरा तो फिर दिल यही करता है साथ में चावल उबाल लो। दाल हमारी बन गई थी, बस अब इसको तड़का लगाते हैं लहसुन के साथ। घी और लहसुन मैंने रख दिया है और अभी आपको दिखाती हूँ कि जो हमारा छत का काम है ना वो कितना हो गया है। कुछ थोड़ा बहुत काम मिस्त्री ने ईद से 2-3 दिन पहले भी किया था और उसके बाद बस ईद की 2 छुट्टियाँ उसने की थी, फिर वो जल्दी से आ भी गया था तो उसने जो काम कर दिया वो अभी आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे हमारे दाल चावल रेडी हो गए थे और साथ में हमने ये प्याज काटे थे और साथ में टमाटर थे। रायता तो नहीं बनाया था, चटनी नहीं बनाई थी, दाल थी और सलाद था। तो बस अब खाना खा रहे हैं, भूख बहुत लगी हुई थी और घर का खाना ऐसे लग रहा है 2 दिन हमने घर का खाना नहीं खाया, लेकिन ऐसे लग रहा है पता नहीं कब से हमने घर का खाना नहीं खाया। चलें अभी आपको दिखाती हूँ कि हमारी जो छत है ना वो कैसी लग रही है। ये देखें, ये है हमारी छत जहाँ पे इतना ज़्यादा फैलावा हुआ है, लेकिन क्योंकि काम जो चल रहा है तो काम के दौरान तो ऐसे ही होता है। तो ये मिस्त्री झाला चौपाई भी ऊपर ले गए हैं और 4 दीवारी हमारी तकरीबन हो गई है। ये थोड़ी सी जगह रहती है यहाँ से भी, इसलिए इन्होंने रखा हुआ है क्योंकि यहाँ से जो ईंटें हैं ना वो ऊपर चढ़ानी है फर्श लगने के लिए। ये देखें जी 4 दीवारी हो गई है माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह, लाख 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 शुक्र है। 4 दीवारी हो गई है इतनी ऊंची ऊंची और साथ में प्लस्तर भी हो रहा है साथ साथ और ऊपर शापर डाल दिया गया है छत पे। अब सुबह मिट्टी की ट्राली आनी है, मिट्टी डलेगी और फिर उसके ऊपर टसू का फर्श लगेगा। आज तो पूरा दिन ना लाइट भी नहीं थी और आपके पापा ने कॉल की, कहते हैं उधर जो हमारा नया घर बन रहा है वहाँ पे भी लाइट नहीं है, वहाँ पे भी सुबह की लाइट गई है, 2 बजे लाइट आई। अब मिस्त्री आया था सुबह लेकिन वो बैठा रहा, आखिर वो इंतज़ार करते करते 11-12 बजे वो चले गए क्योंकि वो कहते हैं इतना लेट हो गए हैं, लाइट अभी तक आई नहीं है तो पूरी दिहाड़ी हमारी समझो ज़ाया हो जाएगी, तो पूरा दिन हम इंतज़ार नहीं कर सकते, हम चाहते हैं कल आएंगे फिर। तो हमारा आज का दिन जो है ना वो ज़ाया हो गया, बिजली की वजह से काम नहीं हो पाया, वरना काफ़ी सारा काम आज हो जाना था। तो मतलब बिजली ना आने की वजह से यहाँ भी हम डिस्टर्ब रहे और वहाँ पे काम भी डिस्टर्ब हो गया। बाकी छत आपने देखी है कैसी लग रही है, अल्हम्दुलिल्लाह काम हो रहा है। इसके अलावा अभी हफ्ते वाले दिन से घर की वायरिंग स्टार्ट होगी। तो पाइप तो हम लोगों ने डाले हुए थे ना पहले ही, प्लस्तर से पहले डाले थे, तो अभी ये कि उसमें तारें डाली जाएंगी और जो बोर्ड वगैरह लगने हैं वो लगाए जाएंगे, तो वायरिंग का काम स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। बाकी जो जो काम होता रहेगा फिर मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी। जितना काम होता है फ़िलहाल वो कर रहे हैं और देखते हैं कि फिर कहाँ तक काम होता है, क्या काम रह जाता है। अभी जो है जितने पैसे हैं अपने हाथ में वो तो अभी करें ना काम, फिर देखते हैं आगे का, वो भी अल्लाह मालिक के खैर करेगा अल्लाह। कज़न को फ़ोन किया था मैंने, जो जिन्होंने पैसे देने हैं हमारे, जो ये घर ख़रीद रहे हैं हमसे, उनको फ़ोन किया था। उनको मैंने बोला है कि आप मेहरबानी करें हमें हमारे पैसे दे दें ताकि हम वो पैसे भी घर में लगाएं, घर मुकम्मल करें और फिर जल्दी से शिफ्ट हो जाएं। अब कहा था उन्होंने कि अच्छा जी करते हैं, जल्दी इंतज़ाम करते हैं, अब देखते हैं कब करते हैं इंतज़ाम। बाकी आप लोगों ने मेरी सपोर्ट करनी है, मेरी वीडियोस पूरी देखनी है, फुल वॉच किया करें मेरी वीडियोस ताकि मेरी जो यूट्यूब की इनकम है थोड़ी अच्छी बने, मैं उसमें सेविंग कर सकूं, घर के काम जो है ना वो करवाएं, जल्दी से घर जाएं और जल्दी से वहाँ पे शिफ्ट हो जाएं, हमें भी खुश हो जाएं और हम भी खुश हो जाएं, मैं भी खुश हो जाऊंगी और मुझे पता है आप लोग भी खुश होंगे क्योंकि आप सब मेरे बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हैं, मेरे सब बहुत आप प्यार करते हैं और इस घर की जितनी मुझे जाने की जल्दी है, मुझे पता है आप लोगों को भी जल्दी है कि आप मेरे ब्लॉग्स वहाँ पे देखें, उस घर को मुकम्मल होता हुआ आप भी देखना चाहते हैं, इंशाल्लाह देखेंगे। तो उसके लिए बस आपकी थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए, मेरे ब्लॉग पूरे देखा करें, ठीक है। आज का ब्लॉग यही था, इंशाल्लाह फिर कल के ब्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। आज पूरा दिन बादल रहे हैं, अभी भी बादल हैं, अब बारिश ना हो, बस अल्लाह करे बारिश ना हो, तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं फिर, ठीक है। थैंक यू कि आपने पूरी वीडियो देखी, इंशाल्लाह कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।